CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आने के साथ साथ चंडीगढ़ शहर में अलग अलग तरह की चर्चाएं जबरदस्त तरीके से चल रही है। इसमें व्यापार की बदहाली को लेकर अगले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी से कौन कौन से नेता चुनाव लड़ सकते हैं, शहर की चर्चा में भाजपा से सत्यपाल जैन, कांग्रेस से पवन कुमार बंसल और आम आदमी पार्टी से प्रदीप छाबड़ा और प्रेम गर्ग का नाम चल रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं शहर में नगर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा को लेकर के भी जोरदार चर्चा है, क्योंकि कमिश्नर मित्रा और उनकी टीम की मेहनत ने शहर के नाम को एक बार फिर से देश भर में ऊंचा किया है। आज की चर्चा में हमारे साथ बैठे हैं चंडीगढ़ व्यापार मंडल के महासचिव और सेक्टर 17 स्थित लेदर्स डैन शोरूम के मालिक संजीव चड्ढा से। आप सभी से आग्रह है कि पूरी वीडियो को जरूर सुने ताकि आपको पता चल सके कि चंडीगढ़ शहर में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही नज़दीक है। इसी को लेकर के, व्यापार को लेकर के और भी कई तरह की चीज़ों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इसको सुनना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो सुनते हैं शहर में क्या हो रही है चर्चाएं। संजीव चड्ढा जी, आप व्यापार मंडल के महासचिव भी हैं, जनरल सेक्रेटरी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तरह तरह की बातें चल रही हैं आज के समय में। व्यापारियों में किस तरह की बात चल रही है आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए, खासकर जो आज की स्थिति परिस्थिति व्यापारियों की है उसको लेकर के क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मधुकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भी व्यापारियों में जो आज की डेट में स्थिति है वो अपने व्यापार को लेके है। जो आजकल व्यापार कम हुआ पड़ा है उसके कई कारण, कुछ पॉलिसी के कारण हो सकते हैं, कुछ और कारण है जिसमें अभी व्यापार कम है। इसलिए हमारा ज्यादातर इंटरेस्ट तो जो सा व्यापार के अंदर है कि व्यापार कैसे चलेगा। व्यापार आगे, व्यापारी की आदत होती है अपनी आस पे रहता है कि इस महीने काम बढ़िया हो जाएगा, ऐसे होगा। तो अब आगे त्योहार आ रहे हैं, लेट अस सी। दीपावली आ रही है, सारे त्योहार आ रहे हैं और काम अच्छा निकलना चाहिए जो मार्केट की स्थिति है। आपने जैसा कहा कि व्यापारियों की जो स्थिति है, व्यापार काफी इस बार कम है, कमजोर स्थिति में है। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि पीछे शोरूम में काफी चीज है, लेकिन कस्टमर फिलहाल जो है अभी हम नहीं देख रहे। तो इस साफ जाहिर है कि व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे आने वाले त्योहारों को लेकर के? किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? क्या जो ग्राहक है उनके पॉकेट में क्या पैसे नहीं, पैसे की कमी से खरीदारी नहीं है? क्या कारण मानते हैं इसका? नहीं, उसमें दो तीन कारण है जी। पैसे की स्थिति भी हो सकती है, सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन। ऑनलाइन के कारण जो सा है हमारा बिजनेस काफी इफेक्टिव हो रहा है। बिल्कुल। कुछ ऑनलाइन के कारण जो सा बिजनेस ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। कुछ मॉल कल्चर आ गया। हर पहले देखिए 17 के अंदर में चंडीगढ़ के अंदर 2-3 मार्केट्स होती थी। आजकल हर सेक्टर के अंदर मार्केट्स है और हर शोरूम वहां पे है। आप चंडीगढ़ छोड़िए, सराउंडिंग चंडीगढ़ में चले जाइए, हर जगह पे स्टोर है। कस्टमर तो वही है, नो डाउट कस्टमर ही बड़ा है, पर जितना कस्टमर बड़ा उससे 10 गुना ज्यादा कस्टमर के पास ऑप्शंस आ गए हैं कि भी वो चीज उसने जो सी पहले लेनी होती थी उसके बाद अब ऑप्शन इतनी आ गई है वो कहीं से भी। बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा कि मैं अपने घर में भी देखता हूँ बच्चों को, जब भी वो खरीदारी करने के लिए मार्केट जाता है तो इसके पहले वो ऑनलाइन चेक करता है कि इस चीज की कीमत क्या है। अगर उसको लगता है कि बाहर ज्यादा कीमत है, यहाँ कुछ कम है, तो इस वजह से हमें लगता है कि बाहर जाने के बजाय लोग घर बैठे ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि उसको घर बैठे सामान भी मिल जाता है। ऑनलाइन को लेकर के व्यापारियों की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। उस लड़ाई का क्या हुआ? कुछ अगर चर्चे में ऐसी बात आई हो? नहीं, देखिए चर्चा होती रही है। जो समझ में आता है कि ऑनलाइन बिजनेस हमें तो ये पहले चलेगा ही चलेगा। हम दुकानदार अपडेट हो रहे हैं कि जहाँ पे, और एक चीज आपको मैं आपके माध्यम से ना सबको ये चीज बताना भी चाहूंगा कि आजकल जैसे हमारे पास कस्टमर आता है, कस्टमर से बात होती है,
जैसे मैं अपनी ट्रेड के बारे में बात करूं, जैसे हमारे लेदर गुड्स की आइटम आती है, बेल्ट्स हो गई। पहले आज से 3 साल पहले कस्टमर जो आता था ना यार, वो मैं कहता था यार मैं बेल्ट लेकर आया, मेरी बेल्ट ठीक कर दो, मेरी को फॉरेन से आई है, कभी वो झूठ बोलता था। वो उसके लिए होता था ऑनलाइन परचेजिंग कर लेता था। पर जिस समय वो बेल्ट 2 महीने में खराब हो जाती है, उसका एक्सपीरियंस कोई ऑनलाइन में बढ़िया नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ऐसा है जी कि दुकानदार यहाँ पे बैठे हैं, उसको हर चीज की फैसिलिटीज भी मिलती है। जी चाहे वो किसी भी कोई चीज लेने आए, उसको एक्सचेंज, चलो एक्सचेंज तो वहां पे भी है। और मेरा मानना है कि भी हम लोग चीज सामान व्यापारी सस्ता ही दे रहा है आज की डेट में। व्यापारी को भी पता कि ऑनलाइन से मैंने कैसे मुकाबला करना है। कंपटीशन बहुत। कंपटीशन कंपटीशन का समय आ गया जी। मार्जिन जरूर कम हुए हैं, जो पुराने लोग हम जैसे बैठे हैं वो उसको बीट करने की कोशिश करते हैं, बट नो डाउट कि वे अब उसके उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे अभी तक। ये तो आपने व्यापारिक स्थिति परिस्थिति बताई, लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव है, इस बार आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस के भी होंगे और भाजपा के भी होंगे। तो तीनों मिलाकर के हमको लगता है कि, क्योंकि और भी पार्टियां होगी निश्चित रूप से, लेकिन जो मुकाबला है ये तीन तीन पार्टियों में होगी। व्यापारियों में किस तरह की चर्चा देखते हैं? भाजपा मजबूत रहेगी, कांग्रेस मजबूत रहेगी, आम आदमी पार्टी मजबूत रहेगी? कौन भाजपा से लड़ सकते हैं, कौन कांग्रेस से लड़ सकते हैं? इस तरह की कोई चर्चा आप लोगों में होती नहीं, रही अभी होगी? तो सबसे बड़ी बात तो आज की डेट में चर्चा व्यापार को लेके ज्यादा है कि व्यापार कैसे चलेगा। व्यापारी आज की डेट में, जैसे हमारी मीटिंग भी होती है हमारे, उसमें ये चीज डिसाइड हो रही है कि भी यार व्यापार कैसे चलेगा, हमें कोई कैसे उनसे ये पॉलिसीज मैटर है। और चंडीगढ़ से बिजनेस जा रहा है उसके बारे में हम ज्यादा सोच रहे हैं। बाकी रही लोकसभा चुनाव, आ जाएगा, अभी आएगा लोकसभा चुनाव, तो उसके बारे में चर्चा भी शुरू हो जाएगी। वैसे तो धीमी धीमी चर्चा चल रही है, कुछ अखबारों के माध्यम से चल रही है, कोई वैसे चल रही है। अभी वो चर्चा जोर पकड़ेगी। कांग्रेस से कौन लगता है? जो चर्चा चल रही, जैसे मैंने सुना कि शायद पवन बंसल ही चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस। आप देखिए भाई साहब, मैं उसके बारे में तो नहीं, मैं हम कह रहा हूँ एक चर्चा की वैसे बात। चर्चा कर सकते हैं जी, कि ये भी सिर्फ कौन चर्चा लड़ेगा, है, कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत क्योंकि हम तो वो, गहरी जानकारी दे रहे हैं। ये चर्चा है और जो लोगों में चर्चा है उस बात को हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हम तो देखिए ना तो हम ऑथराइज है, हमारी तरफ से नहीं, कोई भी चर्चा की बात है। चर्चा की बात है। चर्चा चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे आप आम आदमी पार्टी, किसी से कोई भी कैंडिडेट लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हो लोकल हो और काम करने वाला हो, यंग हो, जो काम कर सके यहाँ पे। वो हाल ना हो कि भी हम जो सोच रहे हैं कि वो काम ही ना हो पाए, तो उसके कारण हमारा वो काम ना करा हो। जैसे मैंने कहा कि पवन बंसल जी हो सकते हैं कांग्रेस से, भाजपा से भी जो है कई बार हम नाम सुनते हैं कि या तो सत्यपाल जैन हो सकते हैं लोकल, या नहीं तो फिर बाहर के कोई कैंडिडेट आए। यही दो हो सकता है। आप क्या सुनते हैं? नहीं, चलते हैं, नाम तो चल ही रहे हैं जी। चाहे बंसल साहब का भी नाम अब चलना शुरू हो गया। बंसल साहब का भी पहले जो सुनने में अखबारों के माध्यम से भी आया कि पहले तो बंसल साहब कहते थे कि मैंने नहीं लड़ चुनाव नहीं लड़ना। हाँ। तो अब जो उनसे आ रहा है कि भी हम चुनाव, मेरे ख्याल बंसल साहब लड़ेंगे। तो अगर बंसल साहब लड़ेंगे तो बढ़िया है, बंसल साहब लड़े यहाँ से। जो जैसे उन्होंने कहा कि भाजपा से सत्यपाल जैन साहब लड़ेंगे, या फिर यहाँ की परिस्थिति कुछ और हुई तो फिर बाहर से ही आएंगे। पवन कुमार बंसल कहते हैं कि ये कांग्रेस से होंगे। वहीं हम जो चर्चा सुन रहे हैं लोगों के बीच में, आम आदमी पार्टी से, वो एक प्रदीप छाबड़ा है, प्रेम गर्ग है, और कोई कुलवंत नाम का कोई है, उसकी भी चर्चा चले। बट सच्चाई क्या है भगवान जाने, इसकी तो हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते और ना इसके बारे में कह सकते। लेकिन ये चर्चा सुन रहे हैं आप, कोई ऐसी कोई चर्चा सुनी? जी, सतपाल जैन जी हमारे एक यहाँ पे चंडीगढ़ के पहले 2 बार एमपी रह चुके, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, एक्टिव हैं। उसके बाद भाजपा से, जैसे अब सतनाम सिंह संधू का नाम सुन रहे थे, हमारे यहाँ पे कई नाम। कई नाम चल रहे हैं। टंडन साहब का नाम चल रहा था कि संजय टंडन जी लड़ सकते हैं इलेक्शन। कि जो आजकल लोगों की पसंद भी, जैसे हम कहीं बात करते तो वो कहते हैं भी कोई यंग आदमी आना चाहिए आगे, किसी भी पार्टी से हो। छाबड़ा साहब बढ़िया आदमी है। हाँ, तो आम आदमी जहाँ पे पार्टी से। आदमी पार्टी से छाबड़ा साहब आए, और अब मेरे को ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ का आदमी आएगा तो बढ़िया, चंडीगढ़ के बारे में जानता हो, चंडीगढ़ के
उसको उसका दुख दर्द का पता है, चंडीगढ़ में क्या होने वाला है, उसकी नब्ज का पता है। मतलब लोकल ही चुनाव लड़े तो जनता ज्यादा के बढ़िया जनता के लिए, यहाँ के जो चंडीगढ़ की लोकल आवाज चल रही है, जो व्यापारियों में वो पिछले चलता है। 8-9 साल से सांसद का भी वो लोग कहते हैं कि कोई अता पता ही नहीं है, कहाँ रहते हैं, कोई काम भी करवाना हो तो बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है, जो मतलब ये चर्चा सुनते हैं। इसके बाद जो नगर निगम का जो वर्किंग चल रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, उसको लेकर के क्या समझते हैं? स्वच्छता में भी सुनते हैं कि 63 से 62 से 12वें स्थान पे आ गया। इस बार वो इंदौर में शायद कोई इनको पहले या हाँ, तीसरे पहली यूटी का इनको चंडीगढ़ को खिताब खिताब मिला है, मिला और ये है। बहुत खुशी की बात है, और ये तो बधाई के पात्र है। और चंडीगढ़ 5वें 6वें नंबर पे आया है, तो आई विश कि भी मैं व्यापार मंडल की तरफ से कॉर्पोरेशन दिखता हूँ, और वहां पे भी जब से बात चलती है, हमारी इनके कमिश्नर मैडम से भी बात चलती है, तो बड़े एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और हम जब जब कोई सुझाव होता देते भी है, और हमारी मान सुनते भी हैं, जेन्युइन काम हो रहे हैं तो अच्छी बात है। और एक चीज जो आपने कहा कमिश्नर के बारे में, कमिश्नर अनिंदिता मित्रा जी के बारे में, एक चीज तो लोग कहते हैं कि जो स्वच्छता को लेकर के जो काम कर रहे हैं, और भी कई फील्डों में वो काम कर रहे हैं, जैसे डड्डू माजरा वाला है, पार्किंग पार्कों को लेकर के है, इसको लेकर के, तो जो अफसर बोलते हैं, कहते हैं इन्होंने सबको काम करना सिखा दिया कि एक कमिश्नर सुबह 5 बजे सुबह उठ करके और पार्कों में और भी कहाँ-कहाँ डड्डू माजरा वहां पे जा करके धूल फांक रहे हो, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे अधिकारी लोग हैं, उनको भी लगना पड़ता है, और इसी का नतीजा है कि वो 62-63 से 12वें पे आए, और फिर जो अभी आप कह रहे हैं इंदौर वाला पहले स्थान पर। तो ये वाकई ये मुझे लगता है कि पहला कमिश्नर है इस चंडीगढ़ शहर के लिए जो इस तरह से काम कर रही है। नहीं, नंदिता मित्रा जी इसलिए के लिए तो बधाई के पात्र हैं, हमारी तकरीबन मुलाकात होती है, मेरे उनसे अच्छे संपर्क है। बट काम के मामले में वो डिसीजन मेकर है, वो डिसीजन लेते वक्त टाइम नहीं लगाते। अभी मैं आपको ताजी ताजी घटना बताता हूँ, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था। तो करवा चौथ का मेला लगता है जी। तो हमारे पास व्यापारी आए, तो कॉस्मेटिक्स वाले व्यापारियों को क्या होता है कि करवा चौथ 3 दिन के लिए परमिशन मिलती है। तो एक दिन करवा चौथ, 2 दिन पहले, तो हमारे व्यापारी कहते हैं कि भाई हमें करवा चौथ वाले दिन परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन लेडीज अपने घर में बैठ के उससे पहले पहले काम करवाते हैं, तो हमारा करवा चौथ वाला दिन बेकार जाता है, तो इसलिए एक दिन पहले हो जाए। तो लास्ट ईयर भी हम मैडम से मिले, तो मैडम ने उसी समय इस चीज को फॉलो किया और हमारी परमिशन एक दिन पहले दिलवा दी। इस बार बात कर की हमने, तो मैडम ने उसी समय कहती चटा साहब मेरे दिमाग में है, तो आपकी परमिशन। मैं मैडम पिछली बार परमिशन हमें लेट मिली थी, कुछ हमारे इनके जो कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, इनकी कंपनीज वाले इनको कोई बोर्ड वगैरह भेजते हैं, वो बोर्ड काफी कॉस्टली होते हैं, वो इनको परमिशन थोड़े दिन पहले चाहिए होती है। तो उन्होंने परमिशन देखिए, अभी करवा चौथ को टाइम पड़ा है, परमिशन ऑलमोस्ट उन्होंने फाइनल कर दी हमारी और हो गई है। मतलब ये है कि जो धरातल पर क्या सच है उस हिसाब से वो काम हवा में नहीं, जैसे हवा में काम नहीं करते। मैंने औरों को भी देखा, यहाँ मैंने 2 अधिकारियों को देखा, एक विजय देव को जो फील्ड में निकल जाते हैं किसी भी टाइम, और 2:30 से 3 बजे किसी भी आप टाइम रात में भी आप उनसे अगर कोई सवाल करें तो जवाब मिल जाता है। करीब करीब उसी तरह से मैं आनंदिता मित्रा को भी देखता हूँ कि आप कभी भी आप मैसेज करें, जरूरी नहीं कि आप फोन करना कोई जरूरी है, वो व्हाट्सएप पे ही काम करवा देंगे। मैडम का कभी भी आप व्हाट्सएप करो, उनका साथ साथ उनकी कॉल या उनका व्हाट्सएप पे ऊपर रिप्लाई आएगा जी। ये बहुत अच्छी बात है, यही तो अग्रेसिवनेस है ना, वो मतलब करते हैं। वो मैं जो बता रहा हूँ ये चर्चे की बात, मैं शहर में ये चर्चा है, ये शहर में जो चर्चा होते है, जो मुझे जानकारी मिला वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर अगर राजा बढ़िया होगा ना, राजा ईमानदार होगा, तो प्रजा को ईमानदार होना पड़ेगा। जो बॉस बढ़िया ना, तो वो कोई काम करना तो सिखा देगा। और लेकिन ये राजा नहीं है, सरकारी नौकर है। चलो सरकारी, मैंने तो आपको एग्जांपल दिया है, जो राजा एक तो ऑफिसर, राजा तो जनता। मेरा तो मकसद कहने का ये है कि जैसे ऑफिसर्स है ना, अगर वो अपने वहां पे चीफ है, अपने इंचार्ज है, तो अगर वो ईमानदारी से और बढ़िया काम कर रहे हैं, दिन में 10 घंटे काम या 12 घंटे काम करते हैं, तो निचले स्टाफ को भी करना पड़ेगा।
मेरे साथ हुआ है ये 1 डेढ़ महीने जो स्वच्छता का चल रहा था, तो मैं 21 सेक्टर सुबह 6:30 पौने 7 बजे की बात है, तो मैं मार्केट गया। तो मार्केट मैंने देखा कि एक लेडी किसी से थोड़ी सी वो बात बहस हो रही थी, तो वो कोई परोठे वाला था। तो मैंने कहा यार पता नहीं कौन है, तो मैंने जब नजदीक जाके देखा तो वो कमिश्नर मैडम। तो मैंने मैडम को बात की, तो मैं उन्हें कहते चट्टा साहब ये देखो ये क्या। उन्होंने उसी समय उसका चालान तो चलो करवाया करा कि ये नई चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए अगली जो भी कमिश्नर है सुबह 5 बजे 6 बजे घर से निकल रहा है, तो चंडीगढ़ की सफाई के लिए निकल रहा है, काम करवा रहा है। चंडीगढ़ 1 नंबर पे कैसे है उसके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, कितनी अच्छी बात है। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल उसमें इसमें प्राउड होना कोई चाहिए। दो राय नहीं है कि उन्होंने जो मेहनत करी, जो लोगों के बीच से जो बातें आ रही। सर वो मेहनत रंग लाई है ना, बिल्कुल। और आई विश की आगे भी रंग लाए। तो जिस समय मैडम आए हैं तो जितना हमें भी मौका मिलता है, अगर हमें कोई मैडम ड्यूटी लगाती है तो मेरी कोशिश होती है कि ये चंडीगढ़ का भला कर रही है, तो इसमें हमें काम करना चाहिए। चंडीगढ़ कैसे चमकेगा, और जब भी कोई काम भी कहते हैं तो डिसीजन 2 मिनट के अंदर है, यस और नो। अगर नहीं है तो उसका रीजन होगा। अगर हम उनको सेटिस्फाइड करवा देते हैं तो वो कहते हैं ठीक है ओके, अदरवाइज नहीं है तो हम सेटिस्फाइड होके आ जाते हैं। काम हो रहे हैं। अच्छा, ये नगर निगम की हमने बात कर ली। जो दीपावली है वो नवंबर, शायद 12 नवंबर को है। व्यापार कम है, तो इस व्यापार को दीपावली के मद्देनजर रखते हुए व्यापारियों की क्या रणनीति होगी जो ग्राहकों को अपनी ओर हम खींच सकें? किस तरह की रणनीति? सर व्यापारी आज से नहीं, शुरू से ही उसके अंदर एक जुझारूपन होता है, वो एक आस पे जीता है। अब जैसे त्योहार आ रहे हैं, चाहे पीछे कोरोना के बाद मार्केट एकदम क्रश कर गई थी, जी बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें कोई दो और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान का और खासतौर पे पंजाब का व्यापारी तो जो चंडीगढ़ के थे, तो वैसे ही इनके अंदर जुझारूपन है। अब दिवाली आ रही है तो हर आदमी, पर्टिकुलर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे चंडीगढ़ के जो व्यापारियों की बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ, सारे अपनी तैयारी तय पे लगे हुए हैं। घर में शादी आती है, हम कपड़े सिलवाते हैं, ऐसे ही व्यापारी अपना सारा सामान, जो चीज उसको चाहिए वो इकट्ठी कर रहा है, और नहीं जितना भी कुछ आ रहा है इकट्ठा कर रहा है। ये तो हो गया उनका, ये डिस्काउंट लगाएंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि ऑनलाइन से जितना बचाव हो सकता, ऑनलाइन से अच्छी अच्छी स्कीमें। आजकल के हमारे जो बच्चे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, घर बैठे वो रेट नहीं चेक करते, वो आते हैं ऑर्डर देते हैं। क्यों, उनकी भी मजबूरी है, मैं उनको भी समझ सकता हूँ कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, रात रात ड्यूटी दे रहे हैं, बैठे हैं, जिस समय लगता है वो ऑर्डर कर देते हैं। आलसी भी हो गए आलसी भी हो गए हैं, इस कारण क्या मार्केट जाना, या यहीं से कर देते हैं। ये चीजें चल पड़ी हैं। अदरवाइज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा बच्चों को भी, और जो ऑनलाइन ज्यादा करते हैं, कि एक बार मार्केट जाइए, आपको वहां पे, हमें तो चलो बिजनेस मिलेगा मिलेगा, आपको भी इकट्ठे रहने का। आप परिवार के साथ भाई साहब कितना घूमते हो, कहाँ टाइम रह गया है ना। बच्चे निकलते नहीं, बच्चों को पता लगे कि क्या क्या चीजें मिलती हैं और कैसे कैसे काम हो रहा है। ये चीजें मिलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। एक अपनापन, जो अपनापन खत्म होता जा रहा है, वो उसमें भी मदद मिलेगी। तो आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि चड्ढा साहब की दुकानदारी भी हम खराब करने के लिए आ गए वैसे। हाँ, तो चड्ढा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में क्या चर्चा हो रही थी, उस चर्चाओं को लेकर के हम लोगों ने बात करी। आपका धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगा कि त्योहार आ रहे हैं, अपने घर से निकलिए, एक बार जरूर मार्केट में जाके ट्राई कीजिए, उसके बाद आपको कंपैरिजन कीजिए। आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे पूरी मार्केट के, कोई भी मार्केट में जाइए, आपको दुकानों के अंदर, दुकानों दुल्हन की तरह लोगों से जाते हैं दुकानों को, और रिजनेबल चलते हैं। हमें हर कीमत पे ऑनलाइन से मुकाबला कर रहे हैं, और हम उनको बीट करेंगे, ऐसी हमारी सोच है। बाकी कितना कर पाते हैं कितना नहीं, वो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम कर पाएंगे। और एक बार जरूर मार्केट में आके, एक बार मार्केट देखिए, मार्केट में आके सामान की बिक्री करनी या नहीं करनी बात की बात है, पर एक बार जरूर है। धन्यवाद। ऑनलाइन
तो आप जा रहे हैं, ग्राहकों के लिए है, ऑफलाइन भी देखें, मार्केट में घूम फिर करके देखें, तो मन भी बहलेगा, सामान भी मुझे लगता है कि सही कीमत पर आप ले सकते हैं। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।